चलिए लाइफ चेंजिंग स्किल में सीखते हैं लाइफ को बदलने का एक नया तरीका है। तो पहला तरीका जो है वो शुगर क्यों बढ़ता है, दूसरा है बीपी क्यों बढ़ती है, तीसरा है बीपी क्यों घटता है। ठीक, तो आज के तीनों कॉन्सेप्ट में आपको विस्तार से बताएंगे कि ये तीनों प्रॉब्लम जो है आपके अंदर क्यों आती हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है शुगर क्यों बढ़ता है। आखिर शुगर लेवल आदमी का बढ़ता क्यों है, ये आज हम बताते हैं। शुगर लेवल बढ़ने का कारण मीठा नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ज़्यादा मीठा खाने से शुगर बढ़ता है, तो इसका मेन कारण है जब हमारा पैनक्रियाज जो है इंसुलिन को अगर पूरी तरह से इंक्रीज नहीं कर पाता है, तब हमारा शुगर या तो घटता है या फिर बढ़ता है। जब इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में सही रहेगी, पूर्ण रूप से जो है पैनक्रियाज अपना काम करता रहेगा, तब जो है हमारे शरीर में ना तो शुगर की जो है अधिकता होगी, ना तो शुगर की कमी होगी। तो शुगर को बढ़ने का मेन कारण है इंसुलिन का घटना। जब शरीर के अंदर इंसुलिन घटती है तो शुगर घटता है, जब इंसुलिन जो है बढ़ जाता है तो उसी के कारण जो है हमारा बीपी लेवल जो शुगर लेवल जो है बढ़ता है। तो इसलिए आप जब भी अगर मान लीजिए शुगर जिसको बहुत ज़्यादा है तो उनको जो है थोड़ा परहेज करना पड़ता है। क्या है, आलू कम खाएं और थोड़ा तेल मसाला चिकना ये सब चीज़ें बचानी पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मीठा खा रहे हैं, मीठा अगर मान लीजिए अगर जिस अनुपात में आप मीठा खा रहे हैं उसी अनुपात में अगर तीखा खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बराबर बना रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मीठा खा लिए और तीखा नहीं खाए तो आपका शुगर क्या है, बढ़ जाएगा। अगर बढ़ रहा है, घटने वाले के लिए क्या है कि अगर वो इस अनुपात में अगर नहीं खाएंगे तो उनको पता लगा मीठा जो है खाते चले गए फिर भी उनको दिक्कत करेगी। तो इसलिए जब भी अगर आपका शुगर घटता है या बढ़ता है तो अगर तीखा खा रहे हैं तो मीठे के अनुपात में खाइए और मीठा खा रहे हैं तो तीखे के अनुपात में खाइए। अगर इस अनुपात में अगर खाएंगे, इस हिसाब से अगर खाएंगे तो आपका शुगर लेवल कभी भी बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। तो सबसे पहले आपका जो है पैनक्रियाज होता कहाँ है ये जान लीजिए। पैनक्रियाज जो होता है हमारे जो है स्टमक के नीचे जो है नीचे साइड में किडनी है, किडनी के जो है बीच से होकर के अंदर की साइड में जो है हमारा पैनक्रियाज जो है रहता है। तो ये जो इसका काम क्या है कि ये इंसुलिन को जो है मेंटेन करता है। लेकिन जब ये किसी कारणवश अगर काम नहीं कर पाता है पूरी तरह से तो वो प्रॉब्लम आती है। तो वही प्रॉब्लम की वजह से जो है हमारा शुगर घटता है और शुगर बढ़ता है। तो ये तो रही पूरी जानकारी आपको दे दी है हमने कि शुगर क्यों घटता है क्यों बढ़ता है। ठीक, अब दूसरा कारण आपका क्या है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है बीपी क्यों बढ़ती है। आखिर आज के ज़माने में इंसान की सबसे बड़ी समस्या वो है तो वो है बीपी। या तो घटता है या तो बढ़ता है, या तो बढ़ता है या तो घटता है। तो बीपी क्यों बढ़ता है, बढ़ने का कारण आप जान लीजिए। बीपी बढ़ने का मेन कारण होता है कि खान पान में लापरवाही। जब आप खान पान में लापरवाही करेंगे, अपने शरीर को जो है ध्यान नहीं देंगे तो आपका बीपी बढ़ेगा। बीपी बढ़ने का मेन कारण होता है कि आप डिप्रेशन में रहते हैं। आप किसी भी चीज़ को सोचते हैं तो वहीं सोचते रहते हैं। जब ऐसा आप करते हैं तो क्या होता है, आपका बीपी जो है एक दिन ऐसा आता है कि वो बढ़ना शुरू होता है। जब बढ़ना शुरू होता है धीरे धीरे बढ़ता रहता है, आप फिर भी नहीं केयर करते हैं, फिर बीच बीच में दिक्कतें करता है, फिर सही हो जाती है। लेकिन जब आप इसको अनदेखा कर देते हैं तो ये क्या करता है, ये भारी भयंकर बीमारी का रूप ले लेता है और ये हमेशा के लिए जो है हो जाता है कि आपका जो है बीपी कुछ भी अगर ज़्यादा सोचे या आपको कोई भी घबराहट वाली चीज़ या अचानक कोई भी ऐसी आकस्मिक घटना के बारे में बता दिया जाए जिससे कि आपको जो है थोड़ा डर लगे और डर की वजह से जो है आपका बीपी जो है बढ़ जाता है। तो आपके अंदर क्या है, डर आ गया है। डर को भगाइए,
बीपी को मेंटेन करने का मेन कारण है कि हेजिटेशन को दूर करिए, अपने माइंड को जो है थोड़ा संतुष्ट रखिए। जब आपका दिमाग पूरी तरह संतुष्ट रहेगा तब जो है आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं से भी, किसी भी प्रकार की। ठीक, तो इसलिए अगर अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना है, अपने खान पान पे ध्यान देना है, अपने दिनचर्या पर जो है निगरानी करना है, आपको जो है क्या सुबह खाना है, ये सारी चीज़ें जो है केयर करना है। तो बीपी वाले पेशेंट के लिए हम कहना चाहते हैं कि बीपी को मेंटेन करने के लिए आप जो है सुबह उठिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, हल्का भोजन करिए, नाश्ता करिए और उसके तत्पश्चात जो है 1-1.5 घंटे के बाद या आधा घंटे के बाद फिर कुछ खाना पीना चाहें तो खाएं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा जो है टेंशन न लें और गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि ज़्यादा अगर गुस्सा करेंगे तब भी आपका बीपी लेवल जो है बढ़ेगा। तो इसलिए जो है क्रोध को थोड़ा कम करें, जितना हो सके आप जो है संतुष्ट रहें और जो है अपने अंदर के क्रोध को कम रखें। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बीपी लेवल जो है हमेशा मेंटेन रहेगा। अब ये चीज़ें अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं, यही कारण है कि बीपी जब बढ़ने लगता है तो पहले तो बीपी की दवाइयाँ खाते हैं। जब बीपी की दवाइयों से जो है असर नहीं होता है तो फिर क्या करना होता है, उसके साथ साथ जो है बीपी को जो है मेंटेन करने के लिए बीच बीच में जो है फ्लूइड भी चढ़वाना पड़ता है, लगवाना पड़ता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, ये दिक्कतें आपके पास ना आए, आपके बीच में ना आए, इसलिए आप अपने आप को जो है मेंटेन रखिए, अपने बीपी को बढ़ने से बचाइए, अपने आप के हेजिटेशन को दूर करिए, लोगों को भी ये जागरूक करिए कि आप जो है ज़्यादा सोचे ना, चूँकि जितना ज़्यादा आप टेंशन लेंगे, जितना ज़्यादा आप परेशान होंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी। परेशानियां सबके ऊपर आती हैं, किसी के ऊपर कम आती है, किसी के ऊपर ज़्यादा आती है, तो ये तो लगा रहेगा हमेशा। तो इन सब चीज़ों से, परिस्थितियों को जो है संघर्ष से आप जो है हटाइए। ये नहीं है कि टेंशन जितना लेंगे उतनी जो है परिस्थिति आपकी गड़बड़ होती जाएगी। तो इसलिए ज़िंदगी में आप एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी टेंशन नहीं लेना है आपको। तो बीपी लेवल आपका ये जब सारी चीज़ें रखेंगे तो मजबूत रहेगा, बढ़ेगा नहीं, और आपका दिमाग भी जो है तेज होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने लिया है, बीपी क्यों घटता है। ठीक, अभी तक तो हमने बताया क्या कि बीपी बढ़ने का रीज़न क्या होता है, लेकिन अब आपको बताएंगे कि बीपी घटता क्यों है। आखिर बहुत से लोग जो है कहते हैं मैं बीपी का जो है पेशेंट हूँ, मुझे जो है मेरी बीपी जो है कम होती है, मुझको जो है चक्कर आता है, घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन रहता है। तो ये सारी चीज़ें आखिर होती क्यों हैं। बीपी मेन कारण है कि जब शरीर कमजोर